कैसे क्या सुनना? कुछ भी नहीं। एक बात समझ में आती है, तो अंदर की बात है। तो उससे हम समझना चाहते हैं कि ज्ञान क्या है। चौबीस घंटे भीतर हमारे कुछ न कुछ चलता ही रहता कि नहीं? बंद होता कभी? हम यदि देखते रहना तो क्या चल रहा है, लगातार वो लगातार चलता है, और लगातार हम देखते रहें तो भी ज्ञान हो जाता। और मैं सोचता हूँ इससे अच्छा कोई ध्यान नहीं। हालांकि देख नहीं पाएंगे, तो सच्चा देखना तो वो है कि जब आप देखने जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, बंद ही हो जाएगा ये चलना। इतनी बड़ी अनुभव की बात है कि ये कोई किताब में नहीं मिलेगी और ना आप ढूंढ पाएंगे और ना कोई लिख पाएगा इसको। देखिए, यही है कि वो जो चल रहा है भीतर, उससे हम इतना घुल मिल गए हैं, एक हो गए उसके। असल में हम ही चल रहे हैं भीतर। हम, हमारी चेतना या हमारी आत्मा या जो भी कहें उसको, उसमें ही चल रहा सब कुछ। अब उसको क्या चल रहा है ये देखने वाले बन जाए हम, सतत उसको देखते जाएं। अब जब जिस छोटे से टाइम में भी हम उसको देखने वाले बन जाते हैं, तो हम तो कितने हैं, हम अकेले। जितने समय हम देखने वाले बन जाते हैं तो वो चले किस पे? वो बंद हो जाता है। और आप ध्यान से देखें, जब देखने वाले बन जाएं तो चलने वाला जो है वो बंद हो जाता। मगर तकलीफ आपकी ये
कि चलने वाला बने रहते हैं, इसीलिए देखने वाले नहीं बन पाते। बाप रे, पंखा चल रहा है, आवाज आ रही इसकी, ये ठंड लग रही इससे तो, या नहीं चल रहा है। बाप रे कैसी गर्मी है, पंखा ही नहीं चला, बिजली नहीं है, क्या बात है। इसी तरह की बातों में हम लगे रहते हैं 24 घंटा लगातार। इन्हीं विचारों में। अब सोचिए आप, क्या जरूरी है ये विचार? किसके लिए जरूरत है इसकी? आपकी कोई जरूरत नहीं। फिर पंखा किसको चाहिए? अधिक से अधिक शरीर को है। तकलीफ है तो किसको? वाह, थोड़ी बहुत यदि है भी तो शरीर को। और जब ये हम बुद्धि से तो जानते हैं कि हम तो शरीर है ही नहीं, तो हम इसी में क्यों लगे रहते हैं? और कितने लगे रहते हैं? पूरा जीवन भर लगातार ये खाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये नहीं खाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसे रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसे नहीं रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फिर ये न करें तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो मर ही जाएंगे। इतना ध्यान ना रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे रहें कैसे ना रहें, ये ध्यान ना रखें तो हम खत्म हो जाएंगे। रख सकते हैं, किंतु क्या 24 घंटे जरूरी है? पर कुछ देर तो इसका ख्याल छोड़ दें। और आप देखेंगे यदि आप 1 मिनट भी इसका ख्याल ना रखें, एक मिनट कितना सा होता है? तो 100 बरस 80 बरस जिएंगे, उसके एवज में 1 मिनट का टाइम कितना होता है? कुछ भी नहीं। मगर यदि इतना सा रख लें, कभी 1 मिनट भी यदि इसका ध्यान ना रखो तो क्या बिगड़ जाएगा? भाई कुछ न करो, कोई ध्यान भी नहीं, और देखो वो 1 मिनट में समझ लो आप ज्ञानी हो, वो 1 मिनट में आप धर्मात्मा होगा, 1 मिनट में आप बदल गए। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपन। ये देखो कि उस 1 मिनट में इतना बड़ा आदमी बन जाता। दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे बराबरी का, यदि वो मिनट देख लो। तो इतने हम नीच और इतना हम घटिया किस्म के लोग हैं कि 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते। अब पहली बात तो ये बात बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बात बताए कौन?
जिसको इसका ज्ञान हो गया है, जिसको ये पता है कि हमारे अंदर मुसीबत क्या है, हमारे अंदर की तकलीफ क्या है, और जिसको ये पता लग जाए कि तकलीफ ये है, उसको ये भी पता लग जाए कि ये तकलीफ दूर की जा सकती। अब तकलीफ ही नहीं दिखती तो कौन बता रहा है इस बात को? आप क्या पैदा हुए उस दिन से लगा के आज तक कम से कम, और मरोगे तब तक सिर्फ एक ही बात भीतर चल रही है, नींद में भी, और 24 घंटा। कहीं ये कर लूँ तो नुकसान न हो जाए, ये कर लूँ तो फायदा होगा, ये कर लूँ तो फलां हो जाएगा, ये न करूँगा तो ये हो जाएगा। और वो भी सबका सब शरीर के लिए। शरीर का विस्तार है। हाँ, आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। घर के बारे में भी सोचते हैं, परिवार के बारे में भी सोचते हैं, समाज के बारे में भी सोचते हैं, देश के बारे में भी सोचते हैं। खाली शरीर का ही सोचते हैं ऐसा नहीं है। और फिर तथाकथित ज्ञानी वो अधूरे, वो आपको सिखाते भी यही ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने लिए सोचना तो स्वार्थ है। हैं, अपने समाज के लिए सोचो, अपने देश के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो, अपने बेटे के लिए सोचो, अपने माँ बाप के लिए सोचो, अपने भाई बहन के लिए सोचो। आपके तो हाँ बिल्कुल, हम तो उनके बारे में भी सोचते हैं। असल में वो उनके बारे में नहीं सोचते, वो आपका ही शरीर है। देखिए, वो आपके शरीर का विस्तार है। मेरा समाज, मेरा देश, मेरी दुनिया, मेरी मानव जाति मेरा ही विस्तार है। मेरे से मैं हटता हूँ, मेरे शरीर से हटता हूँ तो बेटे बेटे की सोचने लगता हूँ। अब बेटे बेटे की सोचना काय के लिए है? कहीं न कहीं वो भी मेरे शरीर के अंग ही मुझे दिखते हैं, शरीर का भाग ही मुझे दिखता है। बेटे की क्या तकलीफ, बेटे की क्यों सोच रहे हो? इसीलिए कि आपको ये पता है कि ये हमारे शरीर के कुछ चीज़ से ये भी बना, यानी शरीर का भाग है वो। माँ बाप के लिए किस लिए सोचते हो? कि हम उनके शरीर से बने या न, हम वो भी कहीं न कहीं हमारे शरीर का अंग ही है, वो भी हमारे शरीर का भाग ही है। और इसी तरह हमारा समाज और हमारा देश, वो भी कहीं न कहीं हमारा, यानी मैं के बाद ये मेरा। तो वास्तव में किसका सोच रहे हैं? जीवन भर शरीर का है। भाई सोचिए जरा सा, आपको इतना सच लगता है और इतना जरूरी लगता है ये सोचना, मगर एक छोटी सी बात कि हम नहीं थे जब भी सब यही था कि नहीं, और हम नहीं रहेंगे तब भी सब रहेगा। अब ये सब मैं और मेरा कब तक रहेगा? अभी मैंने कहा कि जब ये तो सदा रहेगा, मगर ये मेरे लिए कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं था, न मैं था न मेरा था। भाई मेरे पैदा होने के पहले मैं था क्या? नहीं। मैं मर जाऊंगा तो मैं रहूंगा क्या? नहीं। और जब मैं पैदा होने के पहले भी नहीं था, जब मैं ही नहीं था, तो मेरा कौन था? कोई भी नहीं था। जब मैं
मर जाता हूँ, जब मेरा कौन रह जाता? कोई भी नहीं। मगर ये इस बीच में, जितनी बीच में हम अपने आप को जिंदा मानते हैं, हमारा रहना मानते हैं, उतनी देर, उतने दिन, उतने साल मैं और मेरा पूरा वही चलता। जब मैं पैदा नहीं हुआ तब भी नहीं था मेरा कुछ, और सब कुछ था, सब ऐसे ही था। भाई कई लोग हमारे सामने मर गए, हमारे माता पिता चले गए, है, कई लोग चले गए, अब उनका क्या बचा? कुछ बचा क्या? नहीं। हम भी उसी तरह जाएंगे, तब हमारा कुछ बचेगा क्या? नहीं। यदि मेरा है तो मेरे आने के पहले भी था, तो मेरा था क्या? था, किंतु मेरा था क्या? भाई ये घर है, यदि मैं इसको मेरा कहता हूं और आज मर जाऊं तो कल मेरा है ये? नहीं। अब तो मैं ही नहीं रहा तो मेरा कैसे रहेगा? फिर भी ये रहेगा कि नहीं? ये तो रहेगा। ऐसे ही दुनिया रहेगी। और मैं ना आया था तब भी ये घर चाहे मैंने बनवाया हो, पर ये जमीन तो थी कि नहीं? तब भी थी, है, मगर मेरी थी क्या? नहीं, फिर किसी और की थी, है। जब मैं आ गया तो मेरी हो गई, और मैं चला गया तो मेरी खत्म हो गई, पर थी। वैसे ही सारी चीज है, थी, रहेगी। किंतु इस बीच ये किसी ने मान लिया कि ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, और ये है नहीं बात। हो, जो चीज हो वो सदा रहना थी, है। जो नहीं है वो कैसे रहेगी? मैं अभी कहता हूं पत्नी मेरी, मैं नहीं था मान लो, और जब भी थी तो, और मैं मर जाऊंगा जब भी वो बच गई तो फिर किसकी पत्नी वो है? मैं तो हूं ही नहीं। अब मेरी होती तो सदा मेरी होना थी। तो ये भ्रम है। अब इस भ्रम को हमने इतना सत्य मान लिया। देखिए, मैं मर जाऊं अभी तो मेरा शरीर तो रहेगा, अभी तो जब तक जला नहीं दे, जब तक कुछ करना दे, तब तक तो रहेगा, पर मेरा है क्या? अब मेरा का मैं ही नहीं हूं। शरीर तो फिर भी है, मगर मेरा नहीं। अब तो ये जो मेरा होना है, ये क्या है? झूठ है, भ्रम है। हम इसी भ्रम में पड़े हुए हैं, और इसी भ्रम में जिंदगी भर जीते हैं। ये भ्रम कभी टूटता ही नहीं। बताइए, इतने प्रवचन हम सुन चुके हैं, इतनी बातें हमने इसके बारे में सुन ली, और आगे में भले ही जिंदगी भर सुनेंगे, मगर इसके बाद भी ये भ्रम टूटता ही नहीं कभी। सड़ी सी बात, 1000 रुपये बैंक में पड़े हैं, बैंक में पड़े हैं, जेब में भी नहीं, उसको भी क्या मानता हूं? मेरे। कितना बड़ा भ्रम है? और यही अब ये कहता हूं कि मेरा घर है, और मेरे लड़के से पूछो तो वो कहता मेरा घर है, और बाप से पूछो तो वो कहता मेरा घर है। मेरा है न एक का है, तो यहाँ तो 3 जाना होगा।
अब किसका? तो तीनों इकट्ठे हो जाएं तो भी भीतर तो तीनों को लगता है कि मेरा। देखना, बाप कहेगा मेरा है, बेटा कहेगा मेरा, और मैं कहूँगा मेरा। ये भी नहीं मानते कि हमारा। देखना, लोक लाज में कहना हो, बताना हो तो फिर कह देंगे भले कि हमारा, किंतु अंदर तो यही कि मेरा है। अभी आपने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा मकान बनाया, देखिए खुद ने मेहनत करी, कुछ बाप दादा का भी लगाया है, और बेटा हो गया। वो आया, उसके पहले ही आपने कमा के मकान बना लिया था, मगर वो जैसे ही बड़ा हुआ तो क्या कहने लग गया, ये तो मेरा है। अब बता, वो उसको पता है कि मैंने इस पर कुछ नहीं करा, फिर भी मेरा। किस लिए? मेरे बाप ने बनवाया। मैं उस बाप के शरीर का मैं भी भाग हूँ, इसलिए मेरा है। वो शरीर का भाग भी एक ही हो गया, शरीर ही हो गया, जबकि ये सब भ्रम है। भाई मैं आज चला जाऊं, कौन बेटा, किसका बेटा, कहाँ बेटा है, वो अपनी हस्ती अलग रखता है, मगर हमने ये मान रखा कि ना कुछ भी हो जाए मेरा बेटा है। क्या बेटा है बोलो? जो नहीं मानते, यहीं पर देख लेना आप, नहीं मानते, कहीं झगड़ा हो गया बाप बेटे का, और वो नहीं मानता बाप है, या तुमने उसको प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया, भगा दिया, वो कहता आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म है। तुम भी नहीं मानते बेटा, वो भी नहीं मानता बाप। अब बाप बेटे बचे कि नहीं है? भाई फिर भी बचे, देखिए, मगर नहीं मानते तो, और खूब मानते तो है, खूब मानते तो खूब है, और कब मानते तो कम है, और बिल्कुल नहीं मानते तो कहीं नहीं, छोड़ दिया, भगा दिया, और कहीं चला गया, जिंदगी में कभी नहीं आया। कौन बाप ने कौन बेटा है? अब यदि सच्चाई होती कि बाप बेटा होना तो सच है, तो फिर बने रहना चाहिए हर हाल में। निकाल देने में, मन से भी निकाल देने पे है, कोई रिश्ता ही ना रखने पे तो खत्म हो जाता। अब जब खत्म हो जाता हो तो कहीं न कहीं था ही नहीं, इसीलिए खत्म हुआ। ये जो झूठ है इतनी बड़ी, इसको आप सच मानते हो, इसीलिए तुम ज्ञानी नहीं हो। समझे कि नहीं? इस सच को सच मान ले, बेटा बना ले, के भी क्या मेरा बेटा है, वो सब नियम भी निभा ले, कानून भी निभा ले, वो भी सब कर ले भले, पर भीतर ये जानते हुए कि देखो ये तो एक प्रकृति का या समाज का या बनाया हुआ नियम है कि मेरे बाद इस मकान का मालिक मेरा बेटा वो जो मेरी पत्नी और मेरे संगम से जो बना है वो बेटा, उसको मिलेगा। ये नियम है तो मिल जाएगा, मगर ये मैं नहीं मानता कि वो बेटा है। इतना पुरता तो मानता हूँ कि इनकी निगाह में, इनका नियम समाज का जो है, वो बेटा कहता है, मैं भी बेटा कह रहा हूँ, किंतु बेटा हो ही कैसे सकता? सच ये है। अब इस सच को यदि आप सच जैसा मान लें, देखिए
और मानते ही रहें कि यहाँ कोई किसी का होता ही नहीं है, ये तो हमने बना लिए। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, जो हम बनाते हैं वो सारा झूठ है, जो भगवान बनाता है वो एकदम सच है। भगवान कह लो, प्रकृति कह लो, हाँ, या अस्तित्व कह दो, वो सत्य है। अब जो चीज हम बनाते हैं वो झूठ है, हम उसको कितना झूठ मानते हैं। यदि उस झूठ को पूरा झूठ मान लें आप और समझें आप, और वैसा ही व्यवहार हो जाए आपका, तो आप ज्ञान को उपलब्ध होगा, सत्य को उपलब्ध होगा। जब तक इस मुगालते में रहें, देखिए कि ये झूठ भी सत्य है, तब तक आप अज्ञानी हैं, अधर्मी हैं, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब आज मंगलवार है, ये सच है कि झूठ है? क्या लगता है आप लोगों को? है झूठ है। आप कितना सच मानते हो? क्या बात करते हो? मंगलवार है ना आज तो 11 है ना? क्या 11 भाई? किसी अंग्रेज से पूछो आज 11 है, क्या कहेगा वो? मुझे पता नहीं, ये तो होता ही नहीं है। मंगलवार होता तो बल नहीं होता। अब वो 99% लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं। तुम 1% कहते हो बिल्कुल होता आज पूर्णा में। अब सत्य हो तो जो चीज़ सच है वो तो सदा सच है? वो 99% लोगों के लिए झूठ है, तो मान भी कैसे? अच्छा, मंगलवार किसने नाम रख दिया? भगवान ने। नहीं, फिर हम इंसान हैं, अम्मास पूनम कुछ भी हमारे नाम कितने सच मानते हैं हम। हमारा नाम किसी ने रखा तो हुआ, नाम लेके कोई पैदा हुआ क्या है? फिर माँ बाप ने रख दिया उस नाम को। अब मेरे को बड़ी हंसी आई, कल चल रहा, खूब चल रहा, धड़ल्ले से चल रहा, वो बड़ी बड़ी बेवकूफियाँ, तुम्हारा धर्म इतनी बड़ी बेवकूफ, और तुम धार्मिक उसके इतने बड़े गधे। वो कल उसमें न्यूज़ में आ रहा था कि वो केदारनाथ, वो कहाँ का प्रसाद, वो वैष्णव देवी का प्रसाद ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है। आपके नाम की वहाँ पूजा होगी, आप पैसे भेज दीजिए, आपके नाम की वहाँ पूजा होगी और फिर आपका प्रसाद आपके घर आ जाएगा। आप किसके नाम की पूजा हो रही है? देखिए, आपके नाम की। क्या है आपका नाम? और इस नाम के कितने लोग होंगे? और वो नाम है क्या? तुम और तुम्हारा नाम एक है क्या? है? हो ही नहीं सकता है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ बना रहे हैं, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो रही है, और तुम उसको बिल्कुल सच समझते हो। अब यदि तुम उसको सच समझोगे, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, यदि आप उसको सच समझोगे तो जो सच है उसको क्या समझोगे? जब झूठ को सच समझ लेते हैं तो फिर सच को क्या समझते हैं?
भाई इसको आप सेवफल कहने लग जाओ, क्या ये सेवफल हो गया? नहीं, केला है। अब नाम रख दिया केला, तो केला मानो, फिर मानना पड़ेगा, किंतु वास्तव में तो केला भी नहीं है। क्या कोई बनाना कहता है, कोई दूसरी भाषा में और कुछ कहता होगा, हमने नाम रखे हैं। फिर एक तरह का फल है, देखिए एक तरह के उत्पाद है जिसने हमने अपने सुविधा के लिए, पहचानने के लिए नाम रख दिए। सत्य कहाँ है? तो उसको हम उसके नाम जैसा व्यवहार तो कर लें, किंतु ये जानते हुए कि नहीं, ये गलत है। मैं बेटा कैसे हो सकता हूँ, मैं बाप कैसे हो सकता हूँ, मैं भाई कैसे हो सकता हूँ, देखिए मैं देवता कैसे हो सकता हूँ, मैं भगवान कैसे हो सकता? और जो हूँ वो हूँ है। नाम क्या दे सकते हो? नाम तो लोगों ने रख दिए हैं। एक आदमी के कितने नाम हैं, देखिए हजारों हजार नाम हैं। कोई ने भैया कहा, कोई ने बेटा कहा है, कोई ने गोरा कहा, कोई ने काला कहा, कोई ने ईमानदार कहा, कोई ने बेईमान, कोई ने चोर कहा, कोई ने साहूकार कहा, कई कई नाम होता है। अपन स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे थे तो बच्चे लोग नाम रख देते हैं, चिढ़ाते हैं, और हम चिढ़ते भी, देख हैं कितने चिढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। काय के लिए? अब आज समझ में आती थोड़ी थोड़ी कि यार देखो, मैं छोटा था, मेरे को लोग ये नाम लेके चिढ़ाते थे और मैं बहुत चिढ़ता था, मेरा बहुत दुख होता था, हैं। मगर आज थोड़ी थोड़ी ये समझ में आती है कि मैं वो था तो नहीं है, मैं वो था नहीं, पर लोग कहते थे और मैं कितना मानता था अपने आप को कि ये मेरे को क्यों कह रहे हैं ऐसा। देख है, कोई कालू कह दे, थोड़ा सा कलर काला है, और कोई कहता है कालू, और कोई ने कहा कालू तो बहुत बुरा लगता, साला मेरा को काला काला कहता है, कितना चिढ़ते हैं। अरे क्या काला हो गया है? वास्तव में समझ में आती है कि नहीं ये बात आज? अब उसी बात पे आज बैठे हैं, और तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे वो भी, एक आदमी थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, बेवकूफ़ बना रहा है, और कमाने खाने की स्कीम से कर दिया हो। आज भी अपन कहीं उज्जैन जाते हैं या कहीं भी धार्मिक जगह जाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, वो नाम पूछते हैं, उस नाम का अनुष्ठान करवा लो साहब। और वो नाम तो मैं कहीं से कहीं तक नहीं हूँ, हाँ, पता भी नहीं है। थोड़ा बहुत ये मान लो उनने कहीं उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया कि भाई पंडित से पूछ बेटा हुआ, देखना पंडित क्या पूछने जाए, थोड़ा बहुत उसने सीख लिया कुछ हिसाब किताब कि कौन सा नक्षत्र है और किस नक्षत्र में और किस में, तो इस नक्षत्र का ये राशि होते हैं और इस राशि के ये नाम होते हैं, तो इस नाम पे नाम रख दो। थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दिया। अब कहीं तो ऐसा रख दें, कहीं 50% लोग यूं ही मन से रख देते हैं। देखिए अब उनके मन की बात है, अब वो कहाँ है? मेरा नाम पंडित का दिया नहीं है। देखिए अब माँ बाप ने रख दिया, अब माँ बाप को क्या पता कि मैं गंगाराम हूँ? क्या गंगाराम बताइए? अब उनने कुछ हिसाब लगा के भगवान का नाम रख दो,
तो रख दिया। अब मैं कहाँ हो गया वो? शरीर का नाम भी नहीं है, सही जो पूछो है, नाम तो शरीर का भी नहीं। वो मरे जा रहे हैं, उस नाम से अनुष्ठान करवा रहे हैं। और भगवान भी मान जाता है, भगवान भी वहाँ से फल भेज देता है, प्रसाद आ जाती है। और हम कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये बेवकूफ़ बनना अज्ञानता है, देखिए। और इसके बारे में जान जाना और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना ज्ञान है। अब हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं तो क्या गंगाराम नहीं रहा? देख रहे हूँ, मगर मुझे मालूम है कि बिल्कुल नहीं हूँ। अब आप कहोगे कि कह रहा हूँ मगर बिल्कुल नहीं। भाई इन सब के लिए, ये सब क्योंकि कुछ नहीं समझते, अज्ञानी हैं, और चूंकि ये ऐसा मानते हैं, इसीलिए मैं भी ऐसा मान लेता हूँ इनके सामने। मगर मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं गंगाराम न हूँ, न रह सकता, तो मैं क्यों मानूं? है? मगर चूंकि इनको ज्ञान नहीं है, ये समझते नहीं है, इसीलिए इनके पुरता तो मानना पड़ेगा, नहीं ये मार के फेंक दे। रह ही सकते, अपन जिंदा भी नहीं रह सकते, इसीलिए व्यवहार में ऐसे बने रहे। मैं एक बार, ये कुछ हुआ ज्ञान, इसके बाद में कलेक्टर ऑफिस गया, एक शपथ पत्र देना था। उस शपथ पत्र में सब झूठ लिखा जाता है, वो सौगंध से कहते हैं सत्य है। वारे यार, मेरे को उस दिन समझ में आया कि बोलते सब झूठ है। बोले नाम क्या है आपका? गंगा। बाप का नाम क्या है? तो बोलिए। उम्र क्या है? तो बोलिए। धंधा क्या है? मेरे को उस दिन इतनी बड़ी है, अब मैं कुछ नहीं करता। कई बार मैंने कहीं, आजकल तो कहीं जाता नहीं, जाता था कहीं जाऊँ तो झगड़े हो जाते थे। आदमी पास में बैठा है रेल में, मोटर में कहीं, तो वो पूछता क्या करते हैं? अब क्या बताऊं? मैंने तो 22 साल से कुछ नहीं किया, अब मैं क्या बताऊं मैं क्या करता हूँ? अब मैं ये सच कहूँ कि साहब मैं तो कुछ नहीं करता, तो बोले यार क्यों झूठ बोलते हो? है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कुछ न करे। देखिए, कोई पूछता तुम्हारी जात क्या है, मैं कहता हूँ भैया मेरे को तो, मैं कोई जात नहीं मानता और मैं कोई जात का नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता, हर आदमी की जात है। देखना, हर आदमी का नाम है, हर आदमी की जात है, हर आदमी का धंधा है। कहाँ के निवासी हो? कहाँ के निवासी बताएं? मैं ईमानदार से कह रहा हूँ कि सच पूछो तो ऐसे भी मैं इतनी जगह रह लिया हूँ कि मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं कहाँ का निवासी। पैदा कहीं और जगह हुआ है, फिर दूसरे गांव चले गए, फिर वहाँ से तीसरी जगह चले गए, तीसरी जगह से चौथी जगह से, मेरे ख्याल से ये मेरा 7वां 8वां ठिकाना है जिंदगी भर। अब मैं कहाँ का निवासी बताऊँ आपने? बोलो, जो बताऊँगा वो झूठ है कि नहीं है? और क्या निवासी? निवासी रह ही नहीं सकता। निवासी का तो मतलब ये है कि मैं यहीं निवास करता हूँ, यहीं करता रहूँगा। निवासी का मतलब तो ये, आप कह दो कि मैं इंदौर का हूँ तो इंदौर में बने रहना। कितने दिन बने रहोगे? है कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। कल मर जाए तो हो इंदौर के निवासी। अब जब नहीं है तो क्यों झूठ बोले यार?
वो तो झूठ है, किंतु यहाँ वो उस झूठ को ही सच मानते हैं, सारी झूठों को सच मानते हैं। मगर जो सारी झूठों को झूठ मान लेता है और वैसा व्यवहार करता है, वो सत्य को उपलब्ध होता है। आपको मैं उदाहरण दूं, कबीर जैसे आदमी ने, आपको लगता है ना कि सब बात का विरोध किया, क्या कि क्यों किया होगा? झगड़ा था क्या आप लोगों से? किससे झगड़ा था है? क्यों किया? इसीलिए किया कि ये सब झूठ है। अब झूठ को जो आदमी सत्य को जान गया है, वो झूठ के बहाने, वो झूठ के सहारे कैसे जिए हैं? तो उसने उन सब झूठों को झूठ कहा, किंतु कहा कहीं सांच कहें तो मारन दाव, झूठा जगपतिया। झूठे को ये सच समझते हैं और सच कहने जाओ तो मारने दौड़ते हैं। रंगी को नारंगी कहे, असल माल को खोआ, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। यह सब तो उल्टा है। कैसे सच माने है? अब क्या वो जितना नहीं रहे? वो भी 80-100 साल जिए, मगर बस यही ज्ञान को प्राप्त होना था, यही सत्य को उपलब्ध हुए कि उन सच को सच समझ गए और झूठ को झूठ समझ गए, झूठ को साथ झूठ जैसा व्यवहार करा। क्या इस चीज को मान सकता है कोई कि कबीर जैसे लोगों को जिंदगी भर ये पता ही नहीं लगा कि वो किसके बेटे थे? ऐसा हो सकता है क्या? भाई मैं 70-80 साल जीऊँ तो 70-80 साल में कुछ तो पता लग ही जाता कि मैं किसका बेटा था, किस जाति का था, किसके घर हुआ था, है? किंतु फिर क्यों नहीं पता किसी को? इसलिए नहीं पता कि उनको खुद को ही भरोसा नहीं। भाई कोई बाप होता ही नहीं है, किसका बेटा बताओ? होता ही नहीं है बेटा, तो कम से कम इससे तो बचूं। ठीक है, अब लोग नहीं जानते तो मैं भी नहीं जानता, जान गया तो भी नहीं जानता। वो एक जैन साधु, आज मैं थोड़ा सा सुन रहा था, बड़ा मजा आता है। साईं बाबा के बारे में बोल रहा था कि पिंडारा मुसलमान है, अफगान से आए हैं, इनका नाम चांद खां था, इनके बाप का नाम वो था, वेश्या के घर, वेश्या से पैदा हुआ थे, फलाना था। मैंने कहा इसका कितना भी कहने से लोग उसको भगवान मानने से तो इनकार फिर भी नहीं कर रहे। तुम्हारी औकात क्या है? ये तो देखो जा, कौन मान रहा है इस बात? भाई सच तो सच है, ये झील तुम संत कहलाते हो और तुम कितनी बड़ी झूठ को सत्य में परिवर्तित करना चाहते हो। देख लो, जब यहाँ कोई बाप होता नहीं है, यहाँ कोई रिश्ते नाते होते नहीं है, यहाँ कोई जात पात होती नहीं है, यहाँ कोई कुछ होता नहीं है, उस चीज को वो बिना पढ़ा लिखा आदमी तो कभी नहीं कह रहा है, पर तुम संत हो, है? संत का चोला पहन के संत का काम कर रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, और उसमें इसको कितना साबित करने पे तुले हो कि वो तो मुसलमान था। क्या होता है भाई हिंदू, क्या होता मुसलमान? हाँ, अब तुम कितने बड़े अज्ञानी हो। देखिए आप कि झूठ को इतना सच करने पर तुले हो
और सत्य को झुटाने पे तुले हो। और वही तुम जब तक मानते रहे, देखना तुम ज्ञान को कभी उपलब्ध नहीं होगे। मैं लिख के दे दूं, सत्य नहीं जान पाओगे। क्यों नहीं जान पाओगे? इसीलिए नहीं जान पाओगे कि भाई रात को दिन कह सकते हैं क्या? दिन बना सकते हैं क्या? बता, जो नहीं है उसको कैसे है बना सकते हैं? और यदि है तो फिर तुमको ज्ञान नहीं। भाई अब ये बात मैं रोज कहता हूं, 20 साल से आदमी सुन रहा है मेरे को रोज, वो भी वही बेवकूफ़ी जब करता है तो मैं तो कहता हूँ भैया व्यर्थ सुना आपने मेरे को इत्यादि। और व्यर्थ तुम इस धर्म में लगे हो, कोई से भी धर्म में लगे, तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हो। बल्कि इसलिए लगे हो, सही तो यह है कि दिखाना चाहते हो लोगों को मैं कितना धार्मिक, वो अहंकार बढ़ाने। सत्य बिल्कुल नहीं आया है। अभी तुमको अमावस भी दिख रही, पूर्णम भी दिख रही, 11 भी दिख रही, सोमवार भी दिख रहा, मंगलवार भी दिख रहा, बाप भी दिख रहा, बेटा भी दिख रहा, ये मेरा नहीं ये तेरा भी दिख रहा है। वो जो चीज झूठ है वो सच दिख रही है और उसको सच मान रहे हो, तो फिर सच कब समझोगे? फिर सत्य कहाँ आया? और सत्य आ जाए तो झूठ बचे क्या? भाई दिन हो गया, रात हो जाए, दिन हो गया है, फिर रात कह सकते हो क्या उसको? दिन को रात कह सकते हो क्या? और कह रहे हो तो जानते नहीं हो, या तो फिर जानते हो तो फिर दिन को दिन ही कहना पड़ेगा, रात को रात ही कहना पड़ेगा। जो चीज नहीं है, हो ही नहीं सकती, वो उसको है कैसे मानते हो? और यदि है मानते हो तो अभी ज्ञान नहीं। यही तो कारण हुआ। देखिए कि ये धार्मिक लोग तथा कथित शास्त्री, ये इनको नहीं पचा पाए ज्ञानियों। है तुम्हारा हिंदू ब्राह्मण धर्म कबीर को नहीं पचा पाए। बात जरूर आज कर लेते हैं बड़े से बड़े तुम्हारे संत वो हिंदू वाले कबीर की भी, किंतु कबीर पे चलते बिल्कुल नहीं है। प्रवचन करेंगे तो उदाहरण वो भी कबीर का देंगे, कबीर के दोहे भी बोल लेंगे, किंतु भाई ऐसा था तो उसको काशी छोड़कर मगहर क्यों जाना पड़ा है? इसीलिए कि भाई वो तो सबका विरोध करता था है। पत्थर पूजे हरी मेले में पूजू पहाड़ है, कितना बड़ा विरोध है। तुम जिंदगी भर से उनको भगवान घंटी हिला रहे हो और वो सपा कह रहा है कि ये भगवान, ये हो ही नहीं सकता ना, पत्थर कैसे भगवान हो है? अब सच कह रहा है, अब सच कह रहा तो तुम जिसको सच मान रहे हो वो झूठ हो गया। तुमने क्या धीरे से उसको भी साथ मिला लिया, कोई अपने कट नहीं जाए ग्राहक। भाई ये तो ग्राहक वाली बात ही नहीं है। कुछ भी हो, सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य को सत्य ही माने। अब मैं तुम्हारे डर के मारे या तुम्हारी बात को हाँ कर रहा हूँ तो मैं सत्य से विचलित हो गया, मैं सत्य को नहीं मान रहा हूँ है? और सत्य से विचलित हो जाना अज्ञानता है। भाई वो उतना पुरता ही तो सत्य है। देखिए सत्य उतना पुरता ही है, जो है उसको वैसा मान लो, वैसा ही मानो, जो नहीं है उसको नहीं मानो। अभी दिन है तो इसको दिन ही मानो, रात कैसे हो सकती है? रात को रात ही मानना है। अब रात को दिन का और दिन को रात का हो, ये कैसे संभव
ये सब तो कह रहे हैं, फिर तो क्या कहते हो? सब तो कह रहे हैं, सब तो मूर्ख है ही भाई, अज्ञानी सब अज्ञान है। अब या तो सबकी मान लो या ज्ञान को मान लो, है। अब वो ज्ञानी जो है वो तो सबके खिलाफ जाता है, अलग बात करता है। अब जो वो अलग बात करता है वो क्यों सामंजस्य बिठाएगा भाई, है भाई? मैं गंगाराम हो ही नहीं सकता कभी। देखिए, अब इतना पुरता तो मान लेते हैं भले, किंतु मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ भीतर से, हो सकता ही नहीं वो तो कभी, है भाई। शरीर भी नहीं है गंगा, है। आप उसमें से तरकीब निकाल लेते हो और कहते हो ये तो शरीर का नाम है। भाई शरीर का नाम कैसे हो सकता है? देखिए, वो कबीरदास जी ने उसमें भी एक भजन कहा, यदि भोजन के कहने से भूख मिट जाए, भोजन भोजन नहीं है, भोजन भोजन नहीं है, जल जल नहीं है। प्यास लगी है और पानी पानी बोल रहे तो प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं, फिर पानी से बुझेगी। पानी उसका नाम रख दिया, पहचान ले हम, इसलिए वो पानी कुछ नहीं है उसमें, समझे के, है। पानी नहीं है, भोजन नहीं है वो, कहते हैं भोजन, कहने की बात है, मगर वो भोजन नहीं है। भोजन तो वो जो थाली में परोसा जाता है, जो हम खाते हैं और जिससे हमारा पेट भर जाता है, वो भोजन है। भोजन कहे से पेट नहीं भरेगा, वैसे ही राम कहे से गति भी नहीं होगी। देखिए, वो भजन कह रहा कबीर का ही कि राम के कहने से भी गति होने की बिल्कुल संभावना नहीं। क्यों? कि जिस प्रकार से भोजन के कहने से भूख नहीं जाती, जिस प्रकार से पानी को कहने से प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार के राम को कहने से भी गति नहीं होगी। सपा कह रहे, और हमको सब यही सिखा रहे हैं, 24 घंटे उठते बैठते है राम करता रहा, गति हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी भाई? कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे को आदमी कहो, क्या आदमी मान लिया ऐसा, तो वो जिस सत्य को हम जान जाते हैं, उस सत्य पे चलने लगते हैं, पूरा उस पर हमारी उतनी ही आस्था हो जाए और झूठ से आस्था हट जाए। देखिए, जिए झूठ के सहारे भी, झूठ को इस्तेमाल करें खाली। भाई आप कहते हो कि आज तो 29 तारीख है, तो ठीक है भाई, मैं भी मान लेता हूँ, मगर 29 को तारीख नहीं होती, 11 कुछ नहीं होता। अब फिर याद करने के लिए भूल जाएंगे, नहीं तो पहचानने के लिए मंगलवार है, ये मैं भी मान लेता हूँ हाँ है, पर कहीं से कहीं तक मंगलवार नहीं है। वो सोमवार भी ऐसा ही था, बुधवार भी ऐसा ही रहेगा जैसा मंगलवार है। मगर अब दिन जोड़ना हो तो मंगलवार के दिन के सत्संग हुआ था, आज 6 दिन होगा, 7 दिन होगा, हम भी मान लेते हैं, पर ये नहीं मानते कि मंगलवार को ही हुआ था। इस बात को समझ लेना, इस पर अमल करना ज्ञान है। और उन जो नहीं है उन चीज़ों को नहीं मान के उनके साथ वैसा व्यवहार करना ज्ञान। ठीक, आज इतना ही।